ये तमाम सवाल तो पूछे जाएंगे ना। 16 लाख कामगारों पर गिरफ्तारी की तलवार, मांगे मानने की जगह कर्मचारियों पर वार, एस्मा लेगा हड़तालियों का इम्तिहान, क्या कानून निकालेगा समस्या का समाधान। तो राज्य कर्मचारियों की 16 सूत्रीय मांगों को लेकर आखिरकार चल रही हड़ताल को अखिलेश सरकार ने अवैध घोषित कर दिया है और हड़ताल पर आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम यानी एस्मा ठोक दिया है। और अब ऐसे में सरकार और कर्मचारियों के बीच संघर्ष की नौबत भी आ सकती है। लेकिन अभी कर्मचारी संघ और सरकार के बीच बैठक का एक दौर जारी है, जिसके बारे में अपुष्ट खबर यह है कि यह भी टाएं टाएं फंस बेनतीजा। 16 लाख कर्मचारी कभी हड़ताल पर नहीं गया। हाईकोर्ट ने कहा है कि 24 घंटे में इनसे बात करो, लेकिन बात करने के बजाय पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री सहित बैठी हुई है बरेली में। 12 नवंबर से 16 सूत्री मांगों को लेकर 16 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़तालियों की मांगे मानना माननीय मुनासिब नहीं समझते। 8 दिन तक मौका ताड़ा, फिर कामगारों के आगे कानून का इक्का फेंक दिया और अब एस्मा का इक्का ऐसा है जिसमें 6 महीने तक हड़ताली छींक भी नहीं ले सकते। अगर फिर भी हड़ताली पौरुष दिखाएंगे तो पकड़े जाएंगे, 6 महीने जेल की हवा खाएंगे। एस्मा लागू होते ही हक की हड़ताल जुर्म का जाल बन गई है, जिससे निकलने का एक ही रास्ता है, हक भूलो, काम पर चलो। अभी तो ये लड़ाई है। हड़ताल पर हाईकोर्ट ने सरकार से सीधे कह दिया था कि जरूरी सेवाएं किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होनी चाहिए। बातचीत से हड़ताल का हल निकालो और 22 नवंबर को हलफनामा दाखिल करो। फिर 19 नवंबर की रात सपा सरकार ने अपने मातहतों को मात देने के लिए एस्मा को आखिरी रास्ता बना लिया। हड़ताली कर्मचारियों की हक की काट के लिए सरकार ने सख्ती से कानून की कैंची चला दी है, लेकिन कामगार आर पार की लड़ाई के लिए लामबंद हैं, जिद पर अड़े हैं। जवाब में उतरी बीजेपी ने एस्मा को तानाशाही के तराजू पर रख दिया। ज्यादती करने से, जबरदस्ती करने से कभी किसी समस्या का हल नहीं निकल सकता। हमेशा सरकारों को संवेदनशील होना चाहिए, लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए, उस पर बैठ के विचार विमर्श करना चाहिए और रास्ता निकालना चाहिए। जो 9 दिन से चल रही है, जिसका जवाब कोर्ट तक ने मांग लिया है, जिससे लोग परेशान हैं, जिससे 4200 करोड़ के राजस्व को चूना लगा है, जिसकी काट के लिए कानून की किताब तक पढ़नी पड़ गई, उसके असर से साहब बेखबर हैं। कोई मेरे ख्याल से रोजमर्रा की जिंदगी पर असर है नहीं, क्योंकि दफातर में तो थोड़ा जिस तरह से काम होता है उससे होता भी है, नहीं भी होता है, तो जनता ये सोचे हुई है कि आजकल नहीं होता है। सरकार कितनी गंभीर है, सुनने के बाद समझ में आ गया होगा। मुलाजिमों के लिए और मेहनत कशों के लिए हड़ताल हौसला थी कि कुछ दाएं बाएं करके मांगे मान ली जाएंगी, लेकिन सपा को मेहनत कशों की मुराद से शायद कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में जारी महाहड़ताल पर अब महासंग्राम शुरू हो चुका है। हड़ताली कर्मचारियों को कुचलने के लिए सरकार ने एस्मा लगाया, तो हड़ताली कर्मचारियों ने भी अपने नारे में तब्दीली कर दी है और नया नारा दिया है, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। जाहिर है आने वाले समय में सरकार और हड़ताली कर्मचारियों में टकराहट बढ़ने वाली है। कैमरामैन विशाल वर्मा के साथ अमितेश श्रीवास्तव, लखनऊ समाचार प्लस। जी, तो जो अड़ी है ना, वो अड़ी अभी भी गई नहीं है। कर्मचारी भी अड़े हुए हैं, सरकार तो खैर पहले से अड़ी थी, तो अब भी अड़ी हुई है। चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। गोविंद पंत राजू हमारे साथ हैं, आप हमारे स्थानीय संपादक हैं। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं भाई ओंकार सिंह साहब, बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं विजय बहादुर पाठक साहब,
और कर्मचारियों की तरफ से उनकी अगुवाई, उनका पक्ष रखने के लिए भाई GM सिंह हमारे साथ हैं। इसके पहले हमारे पास खबर आई थी कि अजय सिंह साहब हमारे साथ आएंगे, जो पिछले 2 दिनों से लगातार हमारे साथ थे, लेकिन ऐन मौके पर कार्यक्रम में परिवर्तन हुआ और GM सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। GM सिंह साहब, मैं फ्री स्टाइल राउंड से चर्चा शुरू करता हूं। 3+3 6 मिनट का फ्री स्टाइल राउंड है हमारा, उसके बाद हम 2-2 मिनट के काउंटर इस्तेमाल करेंगे, चूंकि चर्चा 1 घंटे की है। GM सिंह साहब, एस्मा लागू हो गया है, धरपकड़ शुरू हो गई है, ऐसी खबरें हमारे पास हैं। आपके पास लेटेस्ट अपडेट क्या है? जी, अभी तो वार्ता चल रही है, वार्ता खत्म हो गई है, विफल हो गई है। हेलो हेलो, वार्ता विफल हो गई है। हेलो जी बोलिए GM सिंह साहब, आपकी बात आ रही है हमारे पास तक। वार्ता विफल हो गई है अभी हमारे कर्मचारी से। अच्छा, हमारे शीर्ष कर्मचारी नेताओं ने जो वार्ता के लिए आमंत्रण मिला था, उस पर वार्ता करने के लिए लोग गए थे, और उस पर जो वार्ता की वो वार्ता विफल हो गई है। और हम लोगों ने जैसा घोषित किया है कि 12 तारीख से हम लोग बेमियादी हड़ताल पर हैं, और 18 तारीख से सबसे पहले राजकीय ऑप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशन ने आवश्यक सेवाएं ठप की थी, मोतियाबिंद ऑपरेशन ठप किए, उनमें शिविर में हमारे साथियों ने सहयोग देना बंद किया। इसी तरीके से फिर इस तरह से जो 19 तारीख थी, उसमें हमारे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारियों ने जो जननी सुरक्षा योजना के तहत चेक काटा जाता है उसको बंद किया। इस तरह से 20 तारीख को यूपी लैब टेक्नीशियन ने इमरजेंसी सेवाएं बंद की, और कल यानी 21 तारीख को हमारी नर्सेज जो हैं वो बहनें 1 शिफ्ट में काम करेंगी, ये हम लोगों ने ऐलान किया था। और इस बीच जो राज्य सरकार ने एस्मा लागू किया है, निश्चित रूप से उनको कहीं ऐसा लग रहा है, और आज का जो प्रदर्शन हुआ है उसने एस्मा को ये बताने की कोशिश की गई है कि एस्मा या गिरफ्तारी या वेतन काटने या निलंबन जैसी कार्रवाइयों से हम पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग इसी तरह अपनी मांगों को लेकर हमारे कर्मचारी नेता आंदोलित रहेंगे, और हम पूरी तरह से घटक संगठन के रूप में उनका सहयोग करते रहेंगे। और हमारी जितनी भी मांगे हैं वो सारी की सारी मांगे जायज और नाजायज की बात सरकार कर रही है। और निश्चित रूप से आप देख लीजिए, हम लोग बार बार ये बात कहते आ रहे हैं, हमारे कर्मचारी नेता कहते आ रहे हैं कि जायज और नाजायज में विभेद बता दिया जाए, और ये स्पष्ट कर दिया जाए कि नाजायज मांगे कौन है, हम उसको मानने को तैयार है, मगर भाई ओंकार सिंह साहब, ये निर्णय चाहिए। सरकार को समझ क्यों नहीं आती? क्या सरकार को प्रचंड बहुमत के बाद जो अहंकार मिला है, साथ में जीत के साथ अहंकार भी आता है, दम्भ भी आता है। जब अधिकार आपको मिलते हैं तो आप अहंकारी हो जाते हैं। क्या सरकार अब उस अहंकार सिंड्रोम से ग्रसित है, और इसीलिए किसी की बात कोई नहीं सुन रहा? और अहंकार इस कदर है कि समाचार प्रेस पर सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा, जो छोटी छोटी खबरों पर बड़े बड़े फोन कॉल्स और SMS करके हमको परेशान किया करते थे लोग कि भैया खबर चला दो, देखो हमने झंडा गाड़ दिया, आज वो भी नहीं आए इस मंच पर बातचीत करने के लिए। क्या ये अहंकार सिंड्रोम है सरकार का? बिल्कुल अतुल जी, आपने बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया। ये सरकार टोटल अहंकार में डूबी हुई है, और ये इसकी निरंकुशता की पराकाष्ठा है। सरकारी कर्मचारियों से इनको हर हालत में बात करनी चाहिए, उसका समाधान निकालना चाहिए। एस्मा जो इन्होंने लगाया है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो समझिए कि कम है। मैं इसकी बहुत ही कठोर शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। और जिस तरह से ये कर्मचारियों को प्रताड़ित करने की योजना बना रहे हैं, इससे आने वाले समय में जनता को और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब काम अभी जब इतना सफर कर रहा है, उस समय जब ये गिरफ्तार करेंगे 2 दिन में किसी को नौकरी तो दे नहीं देंगे। और उसके बाद इनके परिवार पर क्या बीतेगी, इनके बीच का कैरियर कितना चौपट होगा। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनसे आप किसी चीज की उम्मीद मत कीजिए। इनमें किसी प्रकार की भावना नहीं रह गई है। ये दुर्भावना से ग्रसित हैं, अहंकार से ग्रसित हैं, और निरंकुश हो गए जी। विजय बहादुर पाठक, इनको ये समझ में नहीं आता है। देखा आपने आजम खान साहब का ठीक है ओंकार सिंह साहब, ठीक है। विजय बहादुर पाठक साहब, ये आखिरकार हो क्या रहा है? कोई आसिम वकार कल बैठे थे यहाँ पर, असीम वकार से अमिताभ जी ने भी बहुत तल्ख सवाल पूछे, उनके पास जवाब नहीं था, वो सैद्धांतिक बात करके यहां पर गए। कल गोविंद पंत राजू साहब भी थे। असीम वकार कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी पिता हैं, और जो ये कर्मचारी जो हड़ताल कर रहे हैं ये उनके पुत्र जैसे हैं। जब अमिताभ जी ने सवाल पूछा कि कोई पिता अपने पुत्र से बिना मिले रह सकता है क्या,
कोई पिता अपने पुत्र की मांगों को बिना सुने नाजायज करार दे सकता है क्या? तो डब्बा गोल हो गया। और आज देखिए उन्हीं अमिताभ जी की ही कल के सवालों की वजह से आज समाजवादी पार्टी का कोई बंदा जो है हमारे इस चर्चा में शामिल होने नहीं आया। तो क्या हम आंख बंद करके उस कबूतर की स्थिति में आ जाएंगे जिसके ऊपर दिल्ली के हमले का खतरा टल गया है? देखिए अतुल जी, मैं हड़ताल को लेकर के जितने भी प्रोग्राम हुए लगभग मैंने रात को तो मैं नहीं देख पाया, पर मैंने सुबह देखा। हाँ। और जो बात आप लोगों ने उठाई कि 16 लाख कर्मचारी हैं और उन पर अगर आश्रित 5 लोगों को मान लिया जाए हाँ। तो 80 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है। तो आखिर सरकार इस बात को क्यों नहीं समझ रही है? हाँ। कल जब कोर्ट का फैसला आया तो जो बातचीत का क्रम आज शाम को तय हुआ कि आज बातचीत करेंगे और वो बातचीत भी बेनतीजा रही। आखिर इन 8 दिनों में 9 दिनों में सरकार ये बता दे कि कितनी बार कर्मचारी नेताओं को बुलावा भेजा, कितनी बार बातचीत की पहल की, और अगर ये बातचीत और डाटा डिलीवरी नहीं हो रही है ये संवादहीनता क्यों? उसके बाद आज जो विशेष सचिव गृह का बयान आया एस्मा के बारे में और जब वो ब्रीफ कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो लोग इसको प्रोत्साहन देंगे, जो लोग कहीं से बढ़ावा देंगे, उनके लिए भी 1 साल की सजा है। हाँ। तो अगर चैनल और विपक्षी दल के लोग इनके हड़ताल के जायज मांगों का समर्थन करेंगे तो उनके लिए भी ये सावधानी। हम जेल जाने में तैयार हैं पाठक जी। यस पाठक जी, पिछले 17 वर्षों से आज तक नहीं डरे, आज भी नहीं डरेंगे, जेल जाने को तैयार है। कम से कम सुनिए आप जेल इलाके जाते हैं, काम नहीं करना पड़ेगा, मुफ्त का खाना मिलेगा जेल के भीतर। नहीं, लेकिन ठीक है वो सब चीजें, लेकिन जो कर्मचारी जायज मांगे कर रहे हैं उनकी सुनोगे कि नहीं सुनोगे? सवाल तो ये सरकार धमका क्यों रही है भाई? बातचीत करे ना। हाँ। जो लोग उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हैं वो इसी राज्य के रहने वाले हैं। हाँ। इस सरकार के बनाने बिगाड़ने में उनकी भी भूमिका रही है। ठीक है। और अगर उनकी भूमिका रही है तो उनकी बात कौन सुनेगा और क्यों नहीं सुनेगा? ठीक है, 2-2 मिनट नहीं सुनेंगे तो ठीक है, 2-2 मिनट का समय आपने अपने चैनल पर घड़ी लगा दिया। पाठक जी, सुनने के लिए टाइम तय कर दिया कि आज के टाइम सुनेंगे। जब आप संशोधन कर सकते हैं तो सरकार क्यों नहीं संशोधन कर सकती है भाई? पाठक जी बहुत रोचक इंसान है आप। चलिए 2-2 मिनट का सेशन शुरू होता है, घड़ी अब भी लगी हुई है। अमिताभ जी यू स्टार्ट फर्स्ट प्लीज। देखिए, हाई कोर्ट ने जो निर्णय कल, जो निर्णय तो नहीं, जो ऑब्जर्वेशन अपना दिया था, हाँ। उस ऑब्जर्वेशन को सरकार ने या तो समझा नहीं या जानबूझ के उल्टा समझ लिया, जानबूझ के शरारतन। हाँ। पूछिए क्यों? हाई कोर्ट में जजेस ने जो कहा, बेंच ने, उसने कहा सरकार कानूनी प्रावधान जो है एस्मा जैसे, उनके बारे में तब सोचे जब बातचीत कर ले और बातचीत कोई नतीजा नहीं निकल पाए, यानी कम्युनिकेशन के जितने भी वो हो सकते थे वो एक्सप्लोर कर ले। जब वो सारे प्रयोग एग्जॉस्ट हो जाएं तब एस्मा की ओर जाए। ये हाईकोर्ट ने कहा बहुत स्पष्टता। सरकार ने क्या किया? बात आज की, एस्मा कल लगाया। कोर्ट ने कहा था बात पहले करो फिर एस्मा पर सोचना। सरकार ने एस्मा पहले लगाया फिर बात के लिए। ऐसा कहीं होता है क्या? दबाव बनाने के लिए गोली दिखा के, बंदूक दिखा के कहते हो आओ सौहार्दपूर्ण वार्ता करें। पीछे गनर गोली लगाए हुए, कमर में तमंचा, और कह रहे नहीं भैया आ जाओ सौहार्दपूर्ण वार्ता करेंगे। कोई जाएगा? ये भाव है क्या लोकतंत्र का? ये लोकतंत्र विरोधी भाव है। मैं समझ नहीं पा रहा। सबसे पहले हमने जब इस बात को उठाया था तो 2 ही मुद्दों पर जोर दिया था। हम ही ने ये दिया था कि 16 में गुणे 5, 16 पंजे 80। हम ही ने ये कहा था समाजवादी पार्टी की सरकार से कि हुजूर ये सारे लोग हो सकता है इटावा के नहीं हो, क्योंकि 16 लाख आबादी बड़ी हो जाती है एक शहर में, वहां छोटा शहर कहां पाएंगे, लेकिन ये इसी सूबे के लोग हैं, ये हमारे ही लोग हैं, ये बिजाती नहीं, बाहर के नहीं, तमिलनाडु के नहीं। इनकी बात सुनने में क्या तकलीफ है? और जो नाजायज हो वो प्यार से समझा दीजिए, जैसे पिता अपने पुत्र को समझाता है। क्या किसी कर्मचारी संगठन ने कहा था कि नहीं हम बगावत करेंगे, एक भी मांग नहीं छोड़ेंगे? मेरे साथ बहस में सबने कहा हम सुनने को तैयार हैं, मानने को तैयार हैं, लेकिन सरकार ने बातचीत का रास्ता उस स्तर पर आज भी नहीं किया जिस स्तर पर होना चाहिए था। आज प्रमुख सचिव नहीं थे वार्ता में। हाँ। मैं शुरू से कहता रहा कि मुख्यमंत्री जी को होना चाहिए, आप मामला कार्मिक सचिव से निपटवा रहे हैं। जी गोविंद पंत राजू, जो बात अमिताभ जी कह रहे हैं, ये इस पूरी बातचीत का जिस्ट, इस पूरी बातचीत का मूल यही है कि माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि आप पहले बातचीत कीजिए और अगर बातचीत के बाद आप ऐसे उपाय कीजिए या बातचीत के जरिए ऐसे उपाय कीजिए
ताकि जरूरी सेवाएं अप्रभावित रहें। सरकार ने पहले एस्मा ठोका, यानी कमर में तमंचा लगाया, और उसके बाद इन सबको बुलाया कि आओ भैया अच्छी तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करें। क्या सरकार के जो सलाहकार हैं उनकी मंशा एस्मा लगाकर यह जताने की थी कि देखो